हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी मैथ्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप सब बिना किसी स्ट्रेस लिए आराम से रिवीजन कर रहे होंगे और उसी रिवीजन को थोड़ा और एडवांस बनाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आपके लिए ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन। यस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही अच्छा, बहुत ही लेंथी चैप्टर एक चैप्टर है आपके क्लास 10 मैथ्स में, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वालिटी लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट। आइए शुरू करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन फॉर द क्लास 10th मैथ्स चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में यहाँ हम क्या है, कंसेप्चुअल रिवीजन कर रहे हैं, हर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़े थे इस चैप्टर में, वही हम कर रहे हैं रिवाइज। तो देखिए यहाँ इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस चैप्टर में आपने ये कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एनी टू ऑफ द बेसिक सॉलिड्स नेमली क्यूबॉइड, क्यूकोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। यानी इस चैप्टर में आपने पढ़ा है पहले नंबर पे यू हैव स्टडीड अबाउट द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया में भी सिर्फ नॉर्मल सरफेस एरिया नहीं पढ़ा आपने पढ़ा है कंबाइनिंग सॉलिड्स का सरफेस एरिया, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स को हम कंबाइन कर दें तब उसका सरफेस एरिया क्या होगा, वो चीज हमने सारी डिस्कस करी थी। तो इसमें आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब के सरफेस एरिया क्या करने हैं, एक बार रिवाइज करके चलना है, सो दैट आपको ये ऑब्वियसली याद होंगे। बस हमको मिलाते चलना होता है कि क्यूबॉइड के ऊपर क्या है, क्यूब रखा है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो उनके से गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट चीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, to find the volume of object formed by combining any two of a cuboid, cone, cylinder, sphere, hemisphere। अब हमको फाइंड करना है वॉल्यूम, फाइंड करना सीखा था हमने। What do you mean by volume? Volume means कि उस किसी ऑब्जेक्ट में कितनी चीज बन सकती है, how much anything can कंटेन, उसमें कितनी चीज आ सकती है। मोस्टली हम लिक्विड्स के लिए वॉल्यूम वर्ड का यूज करते हैं कि कोई एक वाटर बॉटल है आपके पास, तो उस बॉटल में कितना पानी भरा सकता है वो उसकी वॉल्यूम के बराबर होता है। आया समझ में आपको? और वो वाटर बॉटल बनाने के लिए कितनी, जैसे प्लास्टिक की बॉटल है अगर, तो कितनी प्लास्टिक की कितनी लंबी चौड़ी शीट लगेगी, कितने एरिया वाली शीट लगेगी उस पर्टिकुलर बॉटल को बनाने के लिए, वो होता है उसका सरफेस एरिया। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? सरफेस एरिया कहाँ यूज होगा और वॉल्यूम कहाँ यूज होगा। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आप बना रहे हो कि कोई एक मेटल शीट दे दी आपको, इससे आपको एक क्यूबॉइड बनाना है, तो उस केस में आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखना होगा। वही अगर आपको बोल दिया कि एक क्या है, सिलेंडर शेप का यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है, और बताओ इसमें मैं कितना पानी भर सकती हूँ, तो उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, कहाँ कौन सा टर्म यूज होना है, ये चीज आपको खुद से एग्जाम में समझनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग के उसमें कंटेन हो रहा है तो वॉल्यूम, बना रहे हो उस शेप को तो सरफेस एरिया। अब उसमें भी दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और वो क्या होता है, चारों तरफ का हिस्सा, यानी कर्व्ड पाथ को हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। उसमें ऊपर का और नीचे का हिस्सा भी ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सबके अलग अलग फॉर्मूले, हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे उसकी शुरुआत में, तो आप इजीली वहां से क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। सो आगे हम देखेंगे, दिया है गिवन अ राइट सर्कुलर कोन। अब एक राइट सर्कुलर कोन की बात चल रही है, विच इज स्लाइस्ड थ्रू बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, यानी कि ऐसा कोन जिसको कट कर दिया गया है बीच में बेस के पैरेलली। तो व्हेन द स्मॉल कोनिकल पोर्शन इज रिमूव्ड, और उसका जो पोर्शन कोन वाला पार्ट का ऊपर का हटा दें हम, द रिजल्टिंग सॉलिड इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन किस चीज को बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ये कोन है आपके पास, इस कोन को क्या करो, बीच में से यहाँ काट दो, इस काटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है उसको हटा दो, तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। तो वो कैसा दिखेगा,
कुछ इस शेप का आपको वो दिखेगा, तो इसी शेप को आप क्या बोलोगे, इस शेप को आप बोलोगे फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्लियर हुआ। अब इस फ्रस्टम ऑफ कोन की क्या होंगी, देखो 2 रेडियस होंगी, ये ऊपर भी सर्कल है क्योंकि नीचे भी सर्कल है, तो 2 रेडियस R1 R2। ये जो स्लाइड वाली है ये होंगी क्या, स्लैंट हाइट होगी। नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी, उसकी मेन हाइट होगी। तो ये सारी चीजें देख के हमको फ्रस्टम ऑफ कोन की भी अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेंगी। वो कैसे निकालेंगे, आइए वो चीजें भी देख लेते हैं हम। देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमको द फॉर्मूला इन्वॉल्विंग द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, वो देख लेते हैं अपन। हमने सबसे पहले पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी कि एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन की वॉल्यूम क्या होगी उसका फॉर्मूला देखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो इसका होता है 1/3 इंटू, अच्छा ये 1/3 ऐसा है 1/3 में है ना, और ये सारी चीजें क्या है ऊपर है। क्लियर हुआ। तो 1/3 इंटू पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब R1 R2 क्या है यार, तो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन बनता है उसके ऊपर का जो सर्कल है और नीचे का सर्कल है उसका ही रेडियस, एक का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2। समझ में आया आपको। और पाई की वैल्यू तो पता है 22/7। एच क्या है, एच होगी इसकी राइट सर्कुलर कोन की हाइट, ठीक है। और एच यूज हो रहा है तो हाइट है, एल यूज हो रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे स्लैंट हाइट देखेंगे। क्लियर हुआ। तो ये गिवन होंगी चीजें आपको क्वेश्चन में, आपको फॉर्मूले में पुट करके आप क्या निकाल लेंगे, सीधा यहाँ से मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। यानी कि कोई बर्तन अगर इस आकार का है, इस शेप का है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे कि कितना उसमें आप कोई भी लिक्विड कोई मटेरियल भर सकते हो। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यानी कि एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ये भी हमने देखा था। तो वो होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 के बराबर। पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो पाई एल है पाई 22/7, एल क्या होगा, एल इज द स्लैंट हाइट, R1 R2 रेडियस। तो ये कर्व सरफेस एरिया से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ऐसा कर्व्ड गोल वाला पार्ट मिलेगा, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल का एरिया उससे हमको नहीं मिलेगा। वहीं अगर हमको पूरा चाहिए, टोटल चाहिए सरफेस एरिया, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो टोटल में क्या होगा, कर्व्ड भी होगा, उसमें प्लस करेंगे हम ऊपर के सर्कल का एरिया और नीचे के सर्कल का एरिया। तो देखिए ये पूरा वही दिया है, कर्व सरफेस एरिया में हम प्लस कर रहे हैं ये, तो ये कहाँ से आया, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, दोनों सर्कल्स के एरिया को प्लस किया, पाई कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बच गया। तो ये वही है। तो ये क्या मिल गया आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पे यहाँ पे दिया है कि h वर्टिकल हाइट है, ठीक है, और l क्या है, स्लैंट हाइट है, R1 R2 रेडियस ऑफ द टू बेसेस है। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं कि l को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो l को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, इसको रब कर देते हैं, बहुत हौश पौश दिख रहा है। तो देखिए l को कैलकुलेट करने के लिए है फॉर्मूला ये वाला, स्लैंट हाइट L इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इससे हम ये जो है हमारी स्लैंट हाइट L, इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये थे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े थे, किसमें, आपके इस चैप्टर में जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन और सर्कल, इन सब के क्या है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और मैं कहूँ क्या बोल सकती हूँ मैं, वॉल्यूम। उसके बाद ये जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन है ये बिल्कुल अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, इसके टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सो ऑन। सारी चीजें एक साथ एक ही पेपर पे जल्दी से लिख लीजिए ताकि सारा कुछ पोर्शन आपको क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। यही चीज आपके बहुत काम आने वाली है आपके कमिंग चैप्टर्स, कमिंग एग्जाम में, जो आपको क्या है भूलना नहीं है, है ना। फॉर्मूला ही गलत करके आओगे वहां पे तो आंसर कैसे सही आएगा, इसलिए फॉर्मूले
ऑलवेज बिल्कुल ये वाले अभी अगर अभी तक याद नहीं हुए हैं, अभी तक कोई कंफ्यूजन है, तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी जैसे ही वीडियो खत्म हो बिल्कुल इनको क्या कर लें, बार बार याद कर लें, इसको समझने की कोशिश करें इसको, और बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये था आपका सुपर फास्ट रिवीजन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का। अब अगले लेक्चर में हम इसका अगला चैप्टर लेकर आएंगे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बचे हैं तो उनके और सुपर फास्ट रिवीजन कर लेंगे। उससे हम कंसेप्ट वाइज देख रहे हैं कि क्या क्या कंसेप्ट इस चैप्टर में है, सो दैट कंसेप्ट में से कोई भी क्वेश्चन अगर उठ के आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको फॉर श्योर 100% सॉल्व कर पाएंगे। सो विशेस यू all the best for your exam. Thank you so much.